अच्छा, बहुत सारे लोग, पता है क्या है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये सवाल करते हैं कि सर हम अपने बच्चे को किस यूनिवर्सिटी में भेजें, इंटर कर चुका है वो, और किस कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, और उसके अलावा कौन सा प्रोग्राम बेहतर है। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ, आपने अपने आप से सवाल करना है या बच्चे से सवाल करना है कि बेटा रैट रेस में जाना है या रैट रेस से बाहर निकलना है। ठीक है, क्योंकि उर्दू का एक मुहावरा है कि हिम्मत है तो भीड़ से हट के चलो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है पर आपकी शनाख्त छीन लेती है। तो आप अपने आप से सवाल करें कि आपने उसी रैट रेस का हिस्सा बनना है या रैट रेस से अलावा बनना है। ठीक है, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा कि आपने इधर, एक बच्चा है जो फिजिकल यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो फिजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जाके 4 साल लगा रहा है। 4 साल लगाने के बाद 13 से 15 लाख रुपए या सम टाइम 20 लाख रुपए भी दे रहा है, मान लें कंप्यूटर साइंस है कुछ भी। ठीक है, फिजिकल यूनिवर्सिटी की बात करो जिसमें 4 साल वो सुबह से शाम तक जाएगा, उसको पेट्रोल लगेगा, टाइम लगेगी, एफर्ट लगेगा, और पैसा कितना है, 15 से 20 लाख रुपए। जीपीए के चक्कर में लगा रहेगा। ठीक है ना, क्लाउड का कोर्स करेगा, अलग से पैसे देगा। एट दी एंड 4 साल के बाद वो आके प्रॉपर क्लाउड का कोर्स करेगा, और क्लाउड का कोर्स करने के बाद वो बैठ के काम सीखेगा। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मेरे ऑफिस में इस वक्त मुख्तलिफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इस वक्त आके हमारे पास काम सीख रहे हैं। ठीक है, और वो सुबह यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और शाम में आके काम सीख रहे हैं। और किन से काम सीख रहे हैं? जो लोग जस्ट अभी इंटर किया है और वो लोग अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। एक दूसरा तबका हमारे पास आता है जिनको हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं और उनको हम गाइड करते हैं कि देखिए फिजिकल यूनिवर्सिटी का दौर अब चला गया है। ठीक है, फिजिकल यूनिवर्सिटी अपनी मार्केटिंग और अपनी कैपेबिलिटी में बहुत अच्छी होगी, बट द थिंग इज़, क्या उस फिजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं क्या उनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है? क्या वो कभी इंडस्ट्री गए हैं? क्या इंडस्ट्री में कभी उन्होंने काम किया है? और काम किया है तो एज अ मुलाजिम काम किया है या एज अ मालिक काम किया है, कोई इंटरप्रेन्योर, कोई स्टार्टअप कंपनी बनाई है या सिर्फ जॉब की है? ये सोच का फ़र्क होता है। मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, फिजिकल यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं उसको रिग्रेट करता हूँ इस सेंस में, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, काम पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं रिग्रेट इसलिए कर रहा होता हूँ कि मैं और जल्दी इंडस्ट्री में आ सकता था। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। मैं उस यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से गुजरा तो मुझे पता लगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है। अब अगर आप उसी बच्चे को जो फिजिकल यूनिवर्सिटी में 4 साल लगा के 18-20 लाख रुपए अपने पेरेंट्स के लगा रहे हैं, अगर आप उसको किसी स्किल सेट में लगाते हैं अलॉन्ग विद वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, मैं क्यों इन दो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ ये आगे आपको समझ में आएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो डिग्री देती है वो होती है हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि एचईसी से रिकग्नाइज, और जो फिजिकल यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में हैं वो भी आपको डिग्री देती हैं हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि एचईसी, यानी कि गवर्नमेंट की जो बॉडी है एचईसी, वो दोनों के लिए बराबर है। फ़र्क क्या है, एक जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है फिजिकल जहाँ बच्चा बैठ के टीचर के सामने पढ़ रहा है, और एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी जहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़कर बच्चा जाके पेपर दे रहा है। फ़ायदा क्या है दूसरे वाले में अंदर कि बच्चा 4 साल में यूनिवर्सिटी से पेपर देने जाएगा, बच्चा 4 साल में जो टाइम उसका बचेगा वो स्किल सीखेगा, क्लाउड, मल्टी क्लाउड, डेवऑप्स, एआई, डाटा साइंस की। फ़ायदा नंबर 3, जो डिग्री उसको 18 से 20 लाख रुपए मिल रही जिसका उसको कोई काम नहीं आना और डिग्री ने दीवार पे लटकना है खाली, ठीक है ना, वो आप 3 से 4 लाख रुपए में करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपनी स्किल को आराम से सीख कर आगे निकल सकते हैं। ये मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ना ही मैं किसी भी बंदे की, किसी इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो मैं अपने ऑफिस के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मैं इसको लॉन्च कर चुका हूँ। हमारे पास मैट्रिक इंटर के बच्चे आके काम सीख रहे हैं, हम उनको जॉब्स दे रहे हैं, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर बैठते हुए वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं और साथ में जॉब्स भी कर रहे हैं। मतलब वो क्लाउड पढ़ नहीं रहे, क्लाउड पढ़ा भी रहे हैं, और उनके जो शागिर्द हैं वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, और अंडर ग्रेजुएट भी हैं फिजिकल, वो शाम में आके काम सीख रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है, अगर आपने जल्दी इंडस्ट्री में जाना है, पैसे भी बचाने हैं और फालतू टाइम और एफर्ट खर्च नहीं करनी है और रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है, देन स्टेप नंबर 1 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, 4 साल की डिग्री सेम। स्टेप नंबर 2 पूरा मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स का कोर्स कंप्लीट करें, चाहे शेरदिल से चाहे किसी और इंस्टीट्यूट से। स्टेप नंबर 3 अपना को लर्निंग प्रोग्राम जो हमारा है उसको ज्वाइन करें या कहीं और ज्वाइन करें ताकि बैठ के काम सीखें। स्टेप नंबर 4 किसी टीम का हिस्सा बने, जॉब लें, पैसा कमाना शुरू करें और अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो कि 3rd-4th सेमेस्टर से आपको देनी चाहिए वो देना शुरू कर दें, तो वालदैन के ऊपर भी एफर्ट कम हो जाएगी। तो अगर 2 सेमेस्टर की फ़ीस भी वालदैन ने दी है लेट्स से, या 3 सेमेस्टर की भी दी है 1.5 साल तक, तो उसकी फ़ीस कितनी बनती होगी, मुश्किल 70-80 हज़ार लाख रुपए, ठीक है। लेकिन आप उसको दूसरे साल ही पे बैक करना शुरू कर देंगे अपने पेरेंट्स को। 4 साल से पहले ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसे पे बैक करेंगे बल्कि इतनी सेविंग कर लेंगे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में दोबारा जाके काम कर सकें और डिग्री आपके हाथ में होगी। इससे इमिग्रेशन आसान होगी आपकी, इससे इंडस्ट्री में आगे बढ़ना आसान होगा, और वो कंपनी
जो डिग्री सेंट्रिक हैं, यानी कि उनके एचआर बगैर डिग्री के आपको मौका नहीं देते, उनके लिए भी फ़ायदा होगा कि आपकी डिग्री हो चुकी होगी तो आपकी सैलरी और बकिया चीज़ें पढ़ने में आसानी होगी। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल यूनिवर्सिटी एंड द वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड फॉर योर ओन स्किल। सी यू इन द क्लास। थैंक यू।